पूरा कॉन्सेंट्रेट एक न्यू टॉपिक है, इसे बोलते हैं हम एस्केप एनर्जी। The energy required to free from gravitational force. Energy required to free from a gravitational force permanently is known as escape energy। अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से परमानेंटली बाहर निकलना हो या उसे फ्री हो जाना हो, परमानेंटली अर्थ से दूर जाना हो, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उसे हम नाम देते हैं एस्केप एनर्जी। जैसे सपोज करो कि तुम अर्थ पे खड़े हो और अर्थ से तुम ऊपर की तरफ बहुत ताकत से जंप मारते हो, लेकिन जैसे ही तुम जंप मारते हो, जंप मारने के तुरंत बाद थोड़ा ऊपर जाते हो, लेकिन वापस तुम नीचे ही आ जाते हो। इसका मतलब तुम ग्रेविटी फील्ड में हो, अभी तक तुम उसे छूटे नहीं हो। लेकिन अगर तुम इतनी ताकत से जंप मारो ऊपर की तरफ कि वापस तुम लौट के कभी ना आओ अर्थ पे, तो उस वक्त जो तुमने एनर्जी लगाई है उस एनर्जी को नाम क्या देंगे हम? एस्केप एनर्जी। जब ऐसी एनर्जी जिससे अर्थ से परमानेंटली दूर चले जाएं, ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप एनर्जी। अब उसको कैसे डिराइव करते हैं, फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट is lying on Earth's surface and its velocity is 0. Then the kinetic energy of object is also 0। तो उसकी जो kinetic energy होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। The potential gravitational energy of that substance is, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी डिराइव की थी लास्ट टाइम, इट्स U इक्वल्स टू माइनस G ME मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या लिख देंगे? RE। याद है फॉर्मूला हमने अभी पढ़ी थी, U इज इक्वल टू माइनस G M1 M2 बाय R। तो G है, अर्थ है तो मास ऑफ ME, ऑब्जेक्ट का मास M और सरफेस पे है इसलिए डिस्टेंस की जगह क्या लेंगे? रेडियस। द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी क्या होगी? उसको हम लिखेंगे E इक्वल्स टू K प्लस U। E इक्वल्स टू K प्लस U, इसको हम याद है मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते थे, ये चैप्टर 6 में था, याद है किसी को? यस सर। तो E सेम K की जगह, तो K मतलब काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, पोटेंशियल है माइनस G ME M बाय RE। तो 0 माइनस ये करेंगे तो यही बचेगा, नहीं क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू माइनस G ME
m/r. ठीक है, here negative sign indicates the object is bound to gravitational force of Earth. Hence, this energy is known as binding energy. इस एनर्जी को क्या नाम देंगे हम? बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी से हम लोग अर्थ के साथ बाउंड हैं, मतलब कि हमारे ऊपर इतनी एनर्जी नेगेटिव है। if we supply this much energy to the object in the form of kinetic energy, then the total energy of object becomes zero, and object is free. The object becomes free from gravitational field of Earth. मतलब कि ये एनर्जी नेगेटिव है। अगर हम इतनी एनर्जी बाहर से इसको प्रोवाइड करें, इतनी सेम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो सपोज करो कि ये वैल्यू है -100 जूल, और बाहर से हम इसको +100 जूल प्रोवाइड करें, तो सिंपल बात है -100 + 100 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? जीरो होने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी फील्ड से परमानेंटली क्या हो गया? फ्री हो गया। मतलब हम जो बाहर से एनर्जी देने वाले हैं वो एनर्जी कितनी होगी? इतनी होगी, लेकिन प्लस के फॉर्म में होगी। तो उस एनर्जी में क्या होगा? ई हमने जो बाहर से दी वो प्लस हमने जो ईबी है, ईबी मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी है, वो टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब E इज इक्वल टू क्या है? -EB, या ई लिखता हूँ। ई मतलब होता है एस्केप एनर्जी। तो ई इज इक्वल टू -EB, तो EB ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, GMEM/R। Above energy is known as escape energy of an object। कौन सी एनर्जी इसको बोलते हैं हम? एस्केप एनर्जी। इसको हम क्या करवाते हैं? एस्केप करवाते हैं। समझ में आया बेटा सबको बात? This Yes, sir. energy is given to the object in the form of kinetic energy। ये एनर्जी हम किस फॉर्म में देते हैं? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, above energy is known as escape energy of an object lying on Earth's surface। जो अर्थ की सरफेस पे होगा सिर्फ उसके लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि हमने जो एनर्जी कैलकुलेट की है वो अर्थ के सरफेस के हिसाब से कैलकुलेट की है।
तो अर्थ की सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर परमानेंटली अर्थ की सरफेस से दूर भेजना हो या अर्थ के ग्रेविटेशन से दूर करना हो तो हमें काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है इतनी। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप एनर्जी। क्लियर? इसको याद रखना, ऐसे रखने पहले जी कैपिटल, फिर मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। और ये एनर्जी किस फॉर्म में दी जाती है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। मतलब ये जो ई है ये एक्चुअल दी जाती है हाफ mv² के फॉर्म में। अच्छा, मैं ई की जगह वैल्यू डाल दूं जी एम ई एम अपॉन आर ई इज इक्वल टू हाफ mv²। तो बताओ क्या क्या कैंसिल होगा? क्या कैंसिल होगा बोलो? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सिर्फ मास कैंसिल होगा तो v क्या बचेगा? v बचेगा अंडर रूट 2 ऑफ कैपिटल G इंटू एम ई अपॉन आर। इसमें g की वैल्यू याद है किसी को? 6.673 into 10 raised to minus 11. अच्छा, मास ऑफ अर्थ वो भी लिखवाया मैंने। 6. अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ 6,400 kilometers. अगर ये वैल्यू सारी मैं इसमें डाल दूं तो जो v की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस स्पीड को बोलते हैं एस्केप स्पीड। अबव वैल्यू या अबव वेलोसिटी is known as escape speed। क्या बोलते हैं इसको? escape speed of an object। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ के बाहर की तरफ फेंकें तो वो अर्थ की फील्ड से परमानेंटली दूर चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। कितनी स्पीड से? 11.2 पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा स्पीड है ये। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मतलब अगर तुम्हें यहाँ से समझो बॉम्बे जाना हो तो बॉम्बे यहाँ से कितना दूर है? अराउंड 500 किलोमीटर। 500। तो अगर 500 किलोमीटर तुम इस स्पीड से कवर करते हो तो तुम 44.6 सेकंड में यानी अप्रोक्सीमेटली 45 सेकंड में कहाँ पहुंच जाओगे? बॉम्बे हो जाओगे। सिर्फ 45 सेकंड में। ऐसे तुम्हें पहुंचने में शायद 12 घंटे लग जाए, 10-12, लेकिन इस स्पीड से जाओगे तो 45 सेकंड में पहुंच जाओगे। समझ में सबको बात बेटा? अब तुम मुझे बताओ, जो सैटेलाइट हम भेजते हैं क्या इस स्पीड से भेजेंगे कि इससे ज्यादा की स्पीड से भेजेंगे, इससे कम की स्पीड पे भेजेंगे? जो अर्थ से सैटेलाइट भेजते हैं वो इस स्पीड से भेजेंगे कि इससे ज्यादा स्पीड से भेजेंगे कि इससे कम स्पीड से भेजेंगे? सर इससे कम होगी। ऑफ कोर्स कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि अगर इतनी स्पीड हुई तो वो अर्थ से परमानेंट दूर चला जाएगा। हमें तो पता है सैटेलाइट को परमानेंट दूर नहीं भेजना होता, हमें कहाँ रखना होता है? अपनी अर्थ की ऑर्बिट में रखना होता है। तो नॉर्मली जब यहाँ से रॉकेट ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड धीमे धीमे बढ़ती जाती है, बढ़ा के उसकी स्पीड ले जाते हैं 7 किलोमीटर पर सेकंड तक। और 7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो अपने अर्थ के आसपास क्या करता है? रिवॉल्व करता है। अगर उसकी स्पीड और बढ़ा दी जाए 7, 8, 9, 10, 11, एक बार 11.2 से बढ़ गई तो वो अर्थ से
परमानेंटली कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा, वापस लौट कर नहीं आएगा। समझ में आया बेटा बात? यस सर। तो याद रखना ये जो फॉर्मूला ई एस के, ये किसकी फॉर्मूला है, जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे है उसके लिए, और ये वेलोसिटी भी वही है जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे है उसके लिए। क्लियर? चलो फटाफट लिख लो और लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।